गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। मैं लेसन 4 क्लास 8 चाचा छक्कन ने केले खरीदे पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चे, हमारे आसपास कई प्रकार के ऐसे लोग रहते हैं, उनमें से किसी को देखकर हमें डर लगता है तो कुछ लोगों को देखकर हमारे मन में श्रद्धा उमड़ती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें सुनकर या उनकी हरकतें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इस कहानी में मानवीय स्वभाव, संबंधों की समझ, हास्य रस की अनुभूति प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में चाचा छक्कन का चरित्र ही कुछ ऐसा है जो हमें भीतर तक गुदगुदा देता है, हंसा देता है। तो आइए हम चाचा छक्कन का एक कारनामा पढ़ते हैं। बच्चे, अपने स्वभाव के बारे में बताने व उसका विश्लेषण करने के लिए इस कहानी से आपको प्रेरित होने की शक्ति मिलेगी। एक रोज़ की बात है, चाचा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर पर मौजूद न था। मीर नाम का क्लर्क साहब की पत्नी को बुखार था। चाची दोपहर के खाने के बाद उनके यहाँ चली गई थी। चाची बिन्नों को घर पर ही छोड़े जा रही थी कि चाचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ। चाची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को भी साथ ले गई। लल्लू मदरसे के क्रिकेट में मैच खेलने गया था। दद्दू चाचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहे हैं तो इन वक्त पर वह भी मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। तो चाची ने उसे भी आज्ञा दे दी। अतः बात यह है कि चाची घर से कहीं बाहर जाएं तो बाकी लोगों के लिए इजाज़त लेना कठिन होता है, नहीं होता है। ऐसा अवसरों पर चाचा अकेले रहना पसंद करते हैं और जिन कामों पर बहुत समय तक किसी का ध्यान नहीं गया होता, उन कामों को ढूंढ कर करते हैं कौन? चाचा छक्कन। तो बच्चे, आज चाची की अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में, उन्होंने घर के सारे पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर दिया। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई और खुद आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। बिंदु से इमली को लोटे में भिगोने को कहा। अब बावर्ची खाने से राख भी मंगा ली। बावर्ची खाने, किचन। बिंदु अभी बर्तन मांजने बैठा भी न था कि दरवाजे पर एक केले वाले ने आवाज़ लगाई। चाचा ने बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देखो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस जाकर बोला, 6 आने दर्जन, यानी 2 पैसे का एक केला महंगे हैं। जाकर कह दे 3 पैसे के दो देता है तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया है। अब चाचा की नीयत में खोट आ गया है। कुछ पल सोचकर बोले, अब भी महंगे हैं, जाकर कह, हम तो 3 आने दर्जन दे लेंगे। देना है तो दे, नहीं तो वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु ने कतरा कर कहा, आप खुद ही कह दीजिए। चाचा ने आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा। बिंदु जी का मन कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने से केले वाला शोर मचाएगा। वे दबे 5 खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगे। केले वाला गर्म हो रहा था। आप ही भाव ठहराया, अब आप ही मुकर गए। बिंदु भीतर आने को मुड़ा तो वह टोकरा नीचे रखते हुए बोला, बोलो कितने लेने हैं। बिंदु के भीतर आने से पहले चाचा मोड़े पर बैठ गए और हुक्का पानी पीने लगे। फिर बोले, देखा मान गया ना, हम तो इन लोगों की नस नस पहचानते। अच्छा,
कितने केले हैं? कितने केले लें? हम छुट्टन की माँ, लल्लू दद्दू, बिन्नू और छुट्टन हुए 6 और 6 दूनी 12, यानी हर आदमी के लिए 2-2 केले। फल से पेट तो भर नहीं जाता, जा 2-3 गुच्छे ले आ, हम खुद छांट लेंगे। बिंदु कई गुच्छे ले आया। चचा ने केले को उलट पुलट कर देखा और दर्जन भर अलग रख लिया। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। बिंदु केले अंदर रखा आया और राख लाकर बर्तन मांजने लगा। हाँ यूँ जरा जोर से, हाँ यूँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। अभी इन काले बर्तनों की क्या सूरत निकल आती है। हाँ बस मांज गया। अब उस पर इमली रगड़, देखा किस तरह मैल कटता है, कैसी चमक आती है। इमली चीज़ ही ऐसी है। बिंदु मेरे भाई, जरा मेरे हिस्से के 2 केले तो लाना। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा मोड़े पर बैठकर केले खाने लगे। हाँ अच्छे हैं केले। बिंदु देखना, अभी चमकेंगे ये सारे बर्तन। छुट्टन की अम्मा देखेंगे तो समझेंगे आज ही खरीदे हैं। हाँ तो कितने की आई इमली? 2 पैसे की ना, तू ही लाई इमली। हमने तो इसमें कुछ करामात ही नहीं किया, बस इमली है, फिर भी देखो इसका कमाल। मैंने कहा अब कितने केले बचे? 10। मगर बिंदु इन केलों का हिसाब किताब भला कैसे बैठेगा। खैर हम शामिल ना हो तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, पर सब ने हमें शामिल होने पर मजबूर किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने पड़ेंगे, काटने से सबकी मिट्टी पलीद होगी। हम कहते हैं कि 2-2 नहीं सही, 1 ही सही, पर खाए सब मिलकर हंसी खुशी। इस तरह कितने केले ज़्यादा हुए? 4। बिंदु जरा वे ज़्यादा वाले 4 केले ले आ। बिंदु उठा, 4 केले ले आया। चचा ने बारी बारी से केले खाना शुरू किया। हाँ तो मुझे भी पसंद आई इमली, असंख्य लाभों वाली एक चीज़, मगर क्या करें, इस ज़माने में देश की चीज़ों की ओर कौन ध्यान नहीं देते। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। विलायत मने इंग्लैंड, समझे। चचा ने कितने केले खरीदे? सारे बर्तन कैसे थे? चचा बिंदु को किसके लाभ समझाने लगे? ये सभी प्रश्न होते हैं। घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। गर्मियों में तो अमृत है। खट्टा मीठा शरबत बनाइए और भी समझाएंगे तुझे फिर कभी उसके बारे में। हाँ तो अब रह गए केले 6, ठीक है। अब काट छाँट का झंझट हटा, जिसका जब भी जी चाहे अपना केले खा ले। बात जी की है, मन की है। बस इस केले को ही देखो, दुकानों पर भरे रहते हैं। कभी खाने का मन न हुआ, आज ही हुआ तो खाने बैठ गए। न जाने जब हम तक सब घर आए तब तक जी रहे ना रहे। चल मेरे हिस्से का केला तो लिया। बिंदु ने आज्ञा का पालन किया। केला लाकर फिर बर्तन लगाने लगा। चाचा छक्कन केला खाने लगे। इसी तरह से चाचा छक्कन सारे के सारे केले खा गए। भाई वाह, क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की। छुट्टन की अम्मा जरूर चौंक पड़ेगी, तुमसे पूछेगी तो कह देना मियाँ सारी दोपहर बैठकर साफ करवाते रहे, पर एक बात इमली का जिक्र ना आने पाए। मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उसने बर्तन साफ करवाए। नुस्खा उपाय? अरे हाँ, लल्लू के खाने का इंतजाम तो उनके क्रिकेट मैच वालों ने कर ही दिया होगा। उसने मेरी मिठाई से पेट भर लिया होगा। दद्दू और छुट्टन के लिए तो निकट के साथ खाने पीने के पास पैसे भी ले गए हैं। वे भी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। कहीं बदहजमी ना हो जाए, अनपच हो जाए। बिन्नो बीमा के साथ खूब खा पी रही होगी। सब बड़ी बड़ी दावतें उड़ा रहे होंगे। फिर इन केलों को कौन पूछेगा, बेकार ही खराब हो जाएंगे। आप खरीद लिए हैं तो फेंक तो सकते नहीं, मजबूरी है। जा बचे हुए केले भी ले आ, उन्हें भी खा ही लूँ। सारे के सारे केले चाचा छक्कन ने खा लिए। बच्चे, इसका प्रश्न उत्तर मैं लिखकर थोड़ी देर में भेजूंगा या कल आपके पास जाएगा। धन्यवाद।